Hello everyone, welcome to Mathematical Movement. This is the second lecture on the topic subgroup. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था डेफिनेशन ऑफ सबग्रुप, उसके कुछ टेस्ट डिस्कस करे थे, सबग्रुप क्राइटेरिया, और एक स्पेशल क्लास ऑफ सबग्रुप पर हमारा फोकस था अ सबग्रुप विच इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, दैट इज साइक्लिक सबग्रुप. ये एक टेक्निक है सब ग्रुप बनाने की. हमने देखा था किसी ग्रुप के एक सिंगल एलिमेंट को पिक करके उससे जनरेट करके हमने डिफरेंट सब ग्रुप्स बनाए थे. इन्हीं सब ग्रुप्स को हम साइक्लिक सब ग्रुप बोलते हैं. इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं. आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा एक साइक्लिक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप को पिक करना, सब ग्रुप की काउंटिंग करना, एक साइक्लिक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स को देखना. सब ग्रुप्स ढूंढना इतना आसान टास्क नहीं है. कोई भी एक रैंडम ग्रुप अगर आपके पास है, उसके अंदर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स काउंट करना और वो सब ग्रुप्स की शक्ल कैसे होगी, किस फॉर्म में होंगे, दिस इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क. ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है. लेकिन साइक्लिक ग्रुप का स्ट्रक्चर अपने आप में काफ़ी ओवर सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है. साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी, उसकी स्पेशलिटी की वजह से साइक्लिक ग्रुप के अंदर हम जो सब ग्रुप्स हैं इनके बारे में डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं. नंबर ऑफ सब ग्रुप्स क्या होंगे, किस फॉर्म के होंगे और कैसे होंगे. ऑन द अदर हैंड एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो उसके अंदर ये देखना इतना आसान काम नहीं है. इन जनरल सब ग्रुप्स की फाइंडिंग, सब ग्रुप्स को ढूंढना एक डिफ़िकल्ट टास्क है. तो जो भी आर्बिट्ररी ग्रुप्स होंगे उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. जैसे जैसे हम आइसोमॉर्फिज्म पे आएंगे या फिर हम सेलो थ्योरी पर जब फोकस करेंगे, वहाँ पर हम किसी भी आर्बिट्ररी रैंडम ग्रुप के अंदर सब ग्रुप ढूंढेंगे. आज के लेक्चर में हमारा फोकस साइक्लिक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स ढूंढना है. तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को. कुछ 2-3 रिजल्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये काम करेंगे, जिनको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑन साइक्लिक ग्रुप. तो शुरू करते हैं इस पर. फर्स्ट रिजल्ट है इसमें, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके अंदर जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो भी साइक्लिसिटी बिहेवियर के साथ आते हैं. इन शॉर्ट, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक. तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो भी अपने आप में साइक्लिक होते हैं. दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. सो एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. दिस इज़ द फर्स्ट रिजल्ट. इसका इस रिजल्ट पे अगर कमेंट करना हो, कई बार हम इसका एक ऑल्टरनेटिव वे में यूज भी ले सकते हैं. कह क्या रहे हैं, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो भी अपने आप में साइक्लिक होंगे. अगर किसी ग्रुप का एक भी सब ग्रुप नॉन साइक्लिक मिल गया तो आप ग्रुप पे कमेंट कर सकते हो. अगर किसी भी ग्रुप का एटलीस्ट एक सब ग्रुप नॉन साइक्लिक है तो ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा. फिर क्यों? क्योंकि अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसके हर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं. दिस इज द रिजल्ट. तो इस रिजल्ट से आप ऐसा कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं. कई बार साइक्लिसिटी टेस्ट की जा सकती है इस रिजल्ट से. सेकेंड रिजल्ट इज ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी. कोई ग्रुप जी है और उसका ऑर्डर मेरे पास अगर n है तो इसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे उन सब ग्रुप्स का ऑर्डर भी हम बता सकते हैं. उन सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या होगा, ये n के जो डिवाइजर्स हैं यही ऑर्डर्स के सब ग्रुप्स आपको मिलेंगे. इसको हम डिस्कस करेंगे. अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी कॉल्ड लैग्रेंज थ्योरम, वहाँ पर फोकस करेंगे. अभी थोड़ा सा इसका यूज मैं यहाँ पर लूँगा. रिजल्ट को मैं लिख रहा हूँ. ये है सेकेंड रिजल्ट. अच्छा, ये जितने भी मैं 3 रिजल्ट्स यहाँ पर लिखाऊंगा ये सब किसके लिए हैं? ये साइक्लिक ग्रुप के लिए है. तो मैं वही लिख भी देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसके लिए फर्स्ट रिजल्ट, उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं. सेकेंड रिजल्ट, ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ जी इज अ डिवाइजर ऑफ n. ग्रुप है, ग्रुप का कोई ऑर्डर n है तो उस n के सारे डिवाइजर कैलकुलेट करिए. हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक सब ग्रुप मिलेगा और वो भी डिवाइजर D के ऑर्डर का. तो वही बोला भी जा रहा है, ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ G इज अ डिवाइजर ऑफ n. इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे. पहले मैं 2-3 रिजल्ट्स को एक साथ क्लब कर देता हूँ. थर्ड वन इज, सेकेंड पे फोकस करो. क्या बोल रहे हैं, जितने भी सब ग्रुप होंगे ना साइक्लिक ग्रुप के, उनका ऑर्डर भी बताया जा सकता है. क्या क्या ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे, कौन से ऑर्डर के होंगे,
जो ग्रुप के ऑर्डर है उनके डिवाइजर जो जो निकलेंगे, सपोज ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो 6 के डिवाइजर्स क्या क्या हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 6 इटसेल्फ। तो ये जो सपोज कोई ग्रुप था जिसका ऑर्डर 6 था, तो इसके जो सब ग्रुप्स बनेंगे उसके बारे में यूजिंग दिस ब्यूटीफुल रिजल्ट मैं बता सकता हूँ। उसके सब ग्रुप 1 ऑर्डर का भी होगा, 2 ऑर्डर का भी होगा, 3 ऑर्डर का भी होगा एंड 6 ऑर्डर के सब ग्रुप भी मिलेंगे। तो ये खास बात है सेकेंड रिजल्ट में। थर्ड, इसमें और थोड़ा सा मैं कमेंट करूं तो हर डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सब ग्रुप तो मिलेगा ही, खास बात यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। दिस इज द रिजल्ट थर्ड। दिस इज द रिजल्ट थर्ड। फॉर ईच डिवाइजर डी ऑफ एन, ग्रुप के ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिवाइजर मिलेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोला जा रहा है, ग्रुप हैज एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप, यूनिक सब ग्रुप मिलेगा ऑर्डर डी का और उसी ऑर्डर का मिलेगा नेमली, और उसकी शक्ल वो किस फॉर्म का होगा, a टू द पावर n अपॉन डी से जनरेट होने वाला सब ग्रुप, उसका फॉर्म भी बता सकता हूँ मैं। तो ये ब्यूटीफुल रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे किसी साइक्लिक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स ढूंढने में, उनका फॉर्म, कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे, कैसे होंगे, किस शक्ल के होंगे, ये सारे कमेंट हम कर सकते हैं साइक्लिक ग्रुप के अंदर। इनको कंबाइंडली हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन साइक्लिक ग्रुप। सो डिस्कस करते हैं इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, जो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 15 दिख रहा है ना, 15 एलिमेंट्स हैं इसमें। सो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15। अब सब ग्रुप्स की बात करते हैं। मैंने बोल दिया साइक्लिक है तो ग्रुप के ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी डिवाइजर्स होंगे, हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे और वो किस फॉर्म में होंगे वो भी बना सकते हैं हम। जो भी रिजल्ट दिखाया था उसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ मैं। ग्रुप का ऑर्डर 15 है तो 15 के डिवाइजर्स बताइए आप क्या क्या होंगे, 1, 3, 5 एंड 15। ये 15 के डिवाइजर है। तो इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप से क्या कंक्लूजन निकल सकता है, इसके सब ग्रुप्स क्या क्या होंगे, 1 ऑर्डर का भी होगा और हर ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक भी मिल रहा है, ध्यान देना। तो 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, 5 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा एंड 15 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। सो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स 1, 2, 3, 4 निकलेंगे और उनके ऑर्डर भी पता है। अब किसी ने बोला दिखाओ कैसे हैं वो सब ग्रुप्स, तो उनकी शक्ल भी पता है हमें। सपोज आपको 5 ऑर्डर का सब ग्रुप देखना हो कैसा दिखेगा, सो डी को रख लीजिए आप 5। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सब ग्रुप निकल रहा है वो कैसे निकल रहा था, a टू द पावर n अपॉन डी से जनरेट होने वाला। सो n अपॉन डी निकाल कर साइड में रख लीजिए। n अपॉन डी इज इक्वल टू व्हाट इज n, हियर n इज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप दैट इज 15 एंड d इज द डिवाइजर विच इज 5। सो ये हो गया 3। सो सब ग्रुप 5 ऑर्डर का जो सब ग्रुप बनेगा ना उसकी शक्ल होगी a टू द पावर n अपॉन डी, हियर n अपॉन डी इज 3। इससे जनरेट होगा वो ये सब ग्रुप, और इस सब ग्रुप का ऑर्डर भी बता सकता हूँ मैं। क्या होता है प्रीवियस रिजल्ट, जो सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर वही होगा जिस डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग आप उसको बना रहे हो। मैंने डिवाइजर 5 लिया था तो इस सब ग्रुप का ऑर्डर भी 5 होगा, इसकी कार्डिनैलिटी भी 5 होगी। तो हम बना भी सकते हैं, वो देखेंगे कैसे, जनरेट कर लीजिए उसको। ए क्यूब से जनरेट होगा ए क्यूब, अगला एलिमेंट इसका n, ये इस तरीके से बनेंगे ना, a टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n को 2 रखिए, a टू द पावर 6, a 9, a 12, a 15 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसके बाद करोगे तो रिपीट होने लगेगा। तो ये सब ग्रुप बना H जिसमें 5 मेंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे पहले भी पता था क्योंकि सब ग्रुप D इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग बना था तो इसका ऑर्डर 5 ही होना चाहिए था। सो ये खास बात है इस रिजल्ट का, जिससे हम किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप है उसका पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। सब कुछ बताया जा सकता है उसके बारे में, उसका ऑर्डर क्या होगा, कितने सब ग्रुप होंगे, वो दिखेगा कैसे, मोर इम्पोर्टेंट उसकी शक्ल किस टाइप की होगी वो भी बताया जा सकता है। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। ये क्वेश्चन है, Z5 के सारे सब ग्रुप्स आपको बताने हैं।
Z5 कैसा ग्रुप है? ये एक साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप का पोस्टमार्टम हम कर सकते हैं इस रिजल्ट से, तो वही डिस्कस भी करते हैं। सबसे पहले इसके सब ग्रुप्स जो बनेंगे, ग्रुप का ऑर्डर क्या है? Z5 दैट इज 5 है। तो इसके जो सब ग्रुप्स बनेंगे वो कितने बनेंगे और कौन कौन किस ऑर्डर के बनेंगे वो इसके डिवाइजर्स से पता चलता है। तो इसके डिवाइजर्स क्या क्या हैं? एक 1 है, दूसरा 5, दो ही डिवाइजर्स इसके पास हैं। इसका मतलब इसके दो ही सब ग्रुप बनेंगे। खास बात, जो फर्स्ट सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर 1 होगा और जो सेकंड सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर 5 होगा। अब बनाते हैं और किस फॉर्म के बनेंगे वो भी मुझे पता है। मैं इसके पहले सारे के सारे सब ग्रुप्स बनाकर दिखाता हूँ। अच्छा, जो भी बनेंगे ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसके सब ग्रुप भी साइक्लिक ही बनेंगे। प्रीवियस रिजल्ट, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, और साइक्लिक सब ग्रुप बनाना मुझे आता है विच इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। उससे बनाते हैं हम। फर्स्ट लेक्चर याद करिए, तो वहीं से इसके हर एलिमेंट को पिक करके मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कैसे बनते हैं और कितने बनते हैं। सो व्हाट इज Z5? Z5 आप लिख सकते हो 0 1 2 3 4। फर्स्ट एलिमेंट 0 से जनरेट करता हूँ। 0 से जो जनरेट करके जो मैं सब ग्रुप बनाऊंगा ये कैसे बनेगा? साइक्लिक सब ग्रुप इस फॉर्म में कैसे बनेगा? n इंटू ए, यार n इज इंटीजर्स, यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल आएगा क्योंकि ग्रुप एडिशन के रिस्पेक्ट में है। तो 0 को किसी इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही बनेगा थ्रू आउट। तो ये पहला सब ग्रुप तो ये बना आपका H1 जो एक सिंगलटन सेट 0 है। दूसरा बनाते हैं H2, उसको मैं अनदर एलिमेंट 1 से जनरेट करके बनाता हूँ। तो जैसे 1 से जनरेट करोगे कैसे बनेगा? n इंटू 1, तो ये बनेगा आपका 0 भी आएगा इसमें, 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 रखने पे वो उसको 0 पे कन्वर्ट कर देगा अंडर द इंटीजर एडिशन मॉड्यूलो 5। सेकेंड 2 से जब आप जनरेट करोगे तो n इंटू 2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो डालिए, n को 1 डालिए, 2 आएगा, 2 डालेंगे 4 आएगा, 3 डालेंगे 6 आएगा, इंटीजर मॉड्यूलो 5 लगेगा तो 1 आ जाएगा। 4 डालने पे 8 लगेगा तो फिर 3 आ जाएगा। 5 डालने पे 10 होगा, इंटीजर मॉड्यूलो 5 से आंसर इज 0। तो नोटिस कर रहे हो ये भी यही बन रहा है। ये अल्टीमेटली क्या है? Z5 ही तो है और ये ऊपर वाला भी Z5 ही है। ये दोनों मैच कर गए, सेम ही आ रहे हैं। 1 से जनरेट होके सब ग्रुप और 2 से जनरेट होने पर जो सब ग्रुप है वो दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली आप 3 और 4 से भी निकाल सकते हैं। आप 3 से निकालेंगे, चेक कर लीजिएगा, 4 से निकालेंगे तो ये यही सब ग्रुप आएंगे, बेसिकली Z5 ही आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। सो हमने देखा था Z5 में जो नॉलेज थी थ्योरम की, उससे हमने देखा था 5 के डिवाइजर्स 1 एंड 5 हैं, तो इसके दो ही सब ग्रुप बनेंगे। एक सब ग्रुप का ऑर्डर 1 होगा, दूसरे सब ग्रुप का ऑर्डर 5 होगा। तो एक तो ये बन गया 1 ऑर्डर का सब ग्रुप ये है। बाकी जो दूसरे सब ग्रुप हैं ये सब डिट्टो कार्बन कॉपी हैं, तो इनको आप एक ही कंसिडर करोगे। H1 H2 बेसिकली ये सारे क्या हैं? सेम है। किस किस से बन रहे हैं? सेम। 1 से जनरेट हो रहा है, जो 2 से जनरेट हो रहा है, 3 एंड 4 से जनरेट होने वाले जो सब ग्रुप हैं ये आपका दूसरा सब ग्रुप हो गया H2। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स 2 ही बने इसमें, क्योंकि बाकी सब वो कार्बन कॉपी थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन साइक्लिक ग्रुप है तो ऐसे बनाएंगे नहीं हम उस रिजल्ट्स की हेल्प से आसानी से बता सकते हैं क्या है, क्योंकि कई बार ऐसे बनाने में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हम रिजल्ट का यूज करेंगे। तो इसीलिए एग्जामिनर का फोकस भी यहाँ पर सब ग्रुप बनाकर दिखाओ में नहीं होता है। एग्जामिनर का फोकस होता है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, कितने टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बनेंगे, इस बात पर फोकस होता है। तो इसी को हम काउंट भी कर लेते हैं। दिस इज द काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप्स। लेकिन ध्यान देना ये काउंटिंग केवल और केवल साइक्लिक ग्रुप के अंदर हो रही है। नॉन साइक्लिक ग्रुप के अंदर काउंट करना इतना आसान काम नहीं है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम थोड़ा सा एडवांस नॉलेज और गेन करेंगे तब हम उन टूल्स का यूज करके देखेंगे कि कैसे नॉन साइक्लिक के अंदर सब ग्रुप्स को काउंट किया जा सकता है।
अभी फिलहाल साइक्लिक ग्रुप के अंदर एक चीज ये देखिए आप, मैंने बोला था किसी ग्रुप जी का ऑर्डर अगर n है तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होता है, इस n के डिवाइजर्स होते हैं। अभी जो रिजल्ट लिखाया था मैंने, सपोज मेरे पास ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो इसके डिवाइजर क्या क्या है, 1 2 3 एंड 6। तो इससे ये पता चल गया इस ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स क्या क्या होंगे, एक 1 ऑर्डर का, एक 2 ऑर्डर का, एक 3 ऑर्डर का, एक 4 ऑर्डर का। मोर इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, 1 2 3 4। ये कौन सी काउंटिंग है, ये इसके डिवाइजर्स ही तो हैं। तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अंदर अगर आपको सब ग्रुप ढूंढना है तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप के ऑर्डर के जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं वही आपके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं किसी साइक्लिक ग्रुप के अंदर। तो यही ऑब्जर्वेशन इसका हम यूज करेंगे, कई बार इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए हम यूज करते हैं टाउ n। ये भी एक फंक्शन है जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स के बराबर होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा छोटा ग्रुप है तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लार्जर ऑर्डर के ग्रुप के साथ फिर ये टाउ n के साथ डील करना आना चाहिए। टाउ n फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल सा एनालिसिस मैं इसकी कर रहा हूँ। टाउ n को आप क्या करोगे, ये जो n नंबर होगा ना, ये n क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप। लेट अस अज्यूम p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 अप टू pk अल्फा k, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो टाउ n बहुत आसान फंक्शन है। ये क्या करता है, जो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है इसकी जो पावर है अल्फा 1, इसमें 1 ऐड कर दीजिए इनटू सेकंड अल्फा 2 प्लस 1 एंड अप टू अल्फा k प्लस 1। दिस इज द टाउ n। सो सिंपल। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे टाउ 12 कैलकुलेट करना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसके, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 2 इंटू 3 टू द पावर 1। ये हैं दोनों प्राइम नंबर थे, तो आंसर क्या है, पावर में एक 1 ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 1 3 इंटू 2 दैट इज 6। काफ़ी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं इस पर। ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप बताने हैं Z6 में, 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन हम टिक कर लेंगे। हमने देखा था ग्रुप साइक्लिक है तो उसके अंदर बताया जा सकता है टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। नॉन साइक्लिक पे अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं है। तो Z6 क्या साइक्लिक है, ऑफ कोर्स ये एक साइक्लिक ग्रुप है। लेक्चर याद करिए साइक्लिक ग्रुप वाला। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बता सकते हैं, क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप में टाउ यूज कर लीजिए, टाउ 6, ये इसका टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप हो जाएगा। टाउ 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो इनकी पावर 1 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 2 4 इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन सही होगा टिक कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 ऑर्डर के ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप बताने हैं। अब क्या बताने हैं, साइक्लिक सब ग्रुप, ध्यान देना, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर दिया है 13। अब अगर साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके अंदर सब ग्रुप का डिस्कशन किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए कहीं पर भी साइक्लिक नहीं लिखा है और ग्रुप दिखाया भी नहीं है कैसा है, लेकिन ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन है, ग्रुप का ऑर्डर 13 है। प्रीवियस लेक्चर याद करिए, किसी ग्रुप का ऑर्डर 13 है मीन्स किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। 13 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ से पता चल गया ये जो ग्रुप है दिस इज अ साइक्लिक। तो अब साइक्लिक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप ढूंढना हमें आता है, लेकिन क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप बोल रहे हो, साइक्लिक ग्रुप के अंदर केवल साइक्लिक सब ग्रुप को पिक करो ये बोल रहा हो। टोटल सब ग्रुप्स और साइक्लिक सब ग्रुप्स में डिफरेंस है। किसी भी ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स अलग हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो हमेशा साइक्लिक होते हैं। यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट
हमने देखा था ना, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। तो अगर वो साइक्लिक ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप काउंट करवाए या फिर टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप काउंट करवाए, दोनों सेम ही है, क्योंकि साइक्लिक हमेशा सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होंगे इन द साइक्लिक ग्रुप। तो इसलिए इससे कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ये टर्म्स को पकड़ेगा। मॉडर्न अलजेब्रा में लैंग्वेज पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। हल्का सा इधर उधर उसने घुमाया और आपने उसको स्किप कर दिया तो आंसर में स्लिप होने के पूरे चांसेस है। आई होप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अब इसके साइक्लिक सब ग्रुप बताइए कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, टाउ एन, हियर टाउ इज 13, टाउ 13, ये प्राइम है, प्राइम फैक्टराइजेशन 13 की पावर 1 है, सो 1 + 1 दैट इज 2। सो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स 2 ही बनेंगे ऑर्डर 13 के ग्रुप के अंदर। क्लियर? ठीक, आगे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, जी कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 72, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर जी, सॉरी ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 4। साइक्लिक ग्रुप के अंदर 4 ऑर्डर के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप बताने हैं। हमने देखा था अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके अंदर सब ग्रुप्स कैसे निकलते हैं, जो ग्रुप का ऑर्डर है उसके डिवाइजर जो है ना उतने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकलते हैं और हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक सब ग्रुप निकलता है। पहले देखो ये जो ऑर्डर 4 का सब ग्रुप मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता चल रहा है ही नहीं। एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है, ऑप्शन है 1 2 4 नन ऑफ दीज। तो 4 ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा। 72 ऑर्डर है तो किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप का एग्जिस्ट करेंगे, 72 के डिवाइजर्स जो है। 4 ऑर्डर का पूछा है, क्या 4 72 को डिवाइड करता है? यस, 4 डिवाइड 72, दैट्स वाई 4 ऑर्डर का सब ग्रुप तो मिलेगा, क्योंकि 4 डिवाइजर है ग्रुप के ऑर्डर का। कितना मिलेगा? यूनिक मिलेगा बाय प्रीवियस रिजल्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, मैं बोलूं जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 5। 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स मिलेंगे? जी साइक्लिक है, उसके अंदर जो उसके डिवाइजर है, ग्रुप के ऑर्डर के जो डिवाइजर है, हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। लेकिन 5 ग्रुप का डिवाइजर ही नहीं है, 5 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, तो 5 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं मिलना है, क्योंकि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज नथिंग बट डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी, प्रीवियस रिजल्ट। तो इसलिए 5 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं मिलेगा। इन दैट केस ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें, इन पर ध्यान दीजिएगा। आगे डिस्कस करते हैं इसमें। अलजेब्रा ऑफ सब ग्रुप पे बात करते हैं। कोई 2 सब ग्रुप हैं, उनको कंबाइन करके, उनको क्लब करके कैसे नए सब ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। अलजेब्रा ऑफ सब ग्रुप्स थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको। इस पर हमने पढ़ा भी है, 2 सब ग्रुप्स हैं किसी एक ग्रुप के, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है। सो लेट अस अज्यूम H1 एंड S2 be 2 सब ग्रुप्स। फर्स्ट है, इनका जो इंटरसेक्शन है ये हमेशा सब ग्रुप होता है, इज ऑलवेज अ सब ग्रुप। सेकंड, इसका यूनियन जरूरी नहीं सब ग्रुप हो। सो H1 यूनियन S2 ये हमेशा सब ग्रुप नहीं होता है, एक सर्टेन कंडीशन में सब ग्रुप होता है। कब होता हो? इफ एंड ओनली इफ, जब ये एक दूसरे में कंटेन्ड हो और S2 कंटेन्ड इन H1, either H1 contained in S2 or S2 contained in H1. Third is product H1 H2, 2 सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं इसको? ये होता है H1 H2 where H1 belongs to capital H1 and S2 belongs to capital H2। ये जो प्रोडक्ट है ये भी जरूरी नहीं हमेशा सब ग्रुप हो, किसी सर्टेन कंडीशन में सब ग्रुप होता है। कब? इफ एंड ओनली जब ये एच के इक्वल टू के एच, सॉरी H1 H2 इज इक्वल टू S2 H1 हो जाए, तो तब ये हमेशा सब ग्रुप होता है। क्लियर है? ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये दोनों जिस ग्रुप के सब ग्रुप है ना, अगर वो ग्रुप अपने आप में साइक्लिक हो तो उस केस में इनका प्रोडक्ट हमेशा सब ग्रुप हो जाता है। दिस इज अनदर वेरी नाइस इंफॉर्मेशन।
सो वही लिख रहा हूँ मैं, H1 S2 इज सब ग्रुप इफ G इज साइक्लिक, और साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा, तो इसलिए अबेलियन के लिए भी ट्रू है, बिकॉज एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ये कुछ अलजेब्रा है, इस पर कई बार स्टेटमेंट आसानी से दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो ध्यान में रखिएगा इसका। अच्छा एक चीज़ और, ये जब ग्रुप बनेगा तो इसका ऑर्डर पर एक फॉर्मूला है, तो उस पर बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ H1 H2 इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ H1 इंटू ऑर्डर ऑफ H2 अपॉन ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन S2। ये रिजल्ट को भी ध्यान में रखिए, कई बार इस रिजल्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, तो ये चार्ट को याद में रखिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और कई बार ये जो रिजल्ट है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक आध डेमो देता हूँ मैं इस पर, फिर आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, टिक करना है। 2 सब ग्रुप हैं H एंड K किसी ग्रुप G के, तो उनकी अलजेब्रा पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ सब ग्रुप बट इंटरसेक्शन मे नॉट बी अ सब ग्रुप। गलत है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो हमेशा होता है ना, और मे नॉट बोल रहा है, ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इंटरसेक्शन इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, यस अभी हमने देखा था, बट प्रोडक्ट मे नॉट बी अ सब ग्रुप, यस, क्योंकि प्रोडक्ट इन जनरल नहीं होता है। कब होता है? जब या तो ग्रुप G साइक्लिक हो, अबेलियन हो, कुछ नहीं दिया है उसके बारे में, या फिर HK इक्वल टू KH हो, ऐसा भी कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसकी गारंटी हमेशा होती है, तो ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। बोथ आर सब ग्रुप रॉन्ग, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है। नीदर दिस नॉर दैट, ये भी रॉन्ग हो गया, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो रीजंस हैं इनको माइंड में रखिएगा। आगे देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, 2 सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप G के, उन सब ग्रुप्स के इंडिविजुअल ऑर्डर्स भी पता है, उनके इंटरसेक्शन के ऑर्डर पे कमेंट करना है। कहीं दिख रहा है ऐसा रिलेशन? अभी हमने प्रीवियस में देखा था ना, एक रिजल्ट, ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये चीज़ हमने देखी थी। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, दोनों के ऑर्डर्स हमें पता है, ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ K के इंडिविजुअल ऑर्डर्स पता है 3 एंड 5। मुझे इसका ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर क्या होगा। खास बात, ये जो इंटरसेक्शन है ना H इंटरसेक्शन K, ये आप नोटिस करेंगे H का सबसेट होगा और K का भी सबसेट होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है तो दोनों में के कॉमन में से बनता है। इसका ऑर्डर पता है मुझे, H का ऑर्डर कितना है, H का ऑर्डर है आपका 3 है, और इसका ऑर्डर आपका 5 है। इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 5। अभी हमने देखा था किसी भी सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट, लैग्रेंज थ्योरम। डिस्कस करेंगे आगे, एक सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर उसके लिए रखा है हमने, चिंता मत करिए। तो ग्रुप का ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, इसका ऑर्डर भी इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और सब ग्रुप्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? सब ग्रुप्स के पॉसिबल ऑर्डर केवल और केवल ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइजर ही हो सकते हैं, उनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए ये सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, ये सबसेट है, तो आप इसको एज ए ग्रुप ट्रीट कर सकते हैं। तो क्लियरली ये इसका सबसेट है, तो ये इसका एक सब ग्रुप हो गया। और इसका ऑर्डर अगर 3 है, H का ऑर्डर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर क्या क्या होगा? इस ऑर्डर के डिवाइजर्स, पॉसिबल ऑर्डर यही हो सकते हैं, तो इसके डिवाइजर क्या क्या हो गए? 1 एंड 3। सेम लॉजिक फॉर दिस ग्रुप। ये सब ग्रुप है और ये सबसेट है, तो अल्टीमेटली इसके लिए ग्रुप का रेफरेंस आप ले सकते हो। और इसका ऑर्डर 5 है, तो इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड तो करता ही है, एंड उसके पॉसिबल ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइजर होते हैं। तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 एंड 5 ये बना। खास बात, मुझे क्या चाहिए? इसका ऑर्डर चाहिए इंटरसेक्शन में। तो वो दोनों में से कॉमन कहाँ आ रहा है? 3 के ऑर्डर में जो डिवाइजर है 1, 5 में भी जो डिवाइजर है 1। तो यहाँ से क्लैरिटी मिल गई।
ये मे बी वाला केस नहीं है, क्लैरिटी कंफर्म्ड केस है कि इसका ऑर्डर हमेशा 1 ही होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में अगर नहीं आया है, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एरा में हैं, तो आप बैक चाहिए, फिर से देखिए मैंने क्या बोला है, समझ में आ जाएगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में रिएक्ट करते रहिए, उसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हम वहाँ भी डिटेल में उन डाउट्स को भी कंसिडर करते हैं। तो इतना ही करते हैं इस क्लास में, आगे हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ मॉडर्न अलजेब्रा के एक नए अपकमिंग टॉपिक में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का। थैंक यू सो मच।